तो दोस्तों फाइनली इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और पाकिस्तान टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया। वो स्क्वाड जो कि आप लोगों को एशिया कप में नजर आएगा, यानी कि एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, वो काम जो यहाँ पर हम चाहते थे, यानी कि पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुद यहाँ पर पाकिस्तान टीम के एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि वो काम किया है जो हम चाहते थे, यानी कि पाकिस्तान टीम में सर्जरी करना। जो कही जाती थी, इसको ट्रोल किया जा रहा था कि भाईजान कोई बीमार है जिसकी सर्जरी की जाएगी। अब इसने बता दिया कि भाई साहब तुम बीमार हो और तुम पाकिस्तान टीम में यहाँ पर जगह नहीं बना सकते। आइए जानते हैं कि किन खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम से हो चुकी है छुट्टी और यहाँ पर एशिया कप 2025 के लिए किन खिलाड़ियों की यहाँ पर दबंग पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई है, वो भी जानते हैं। और पाकिस्तान का यहाँ पर 15 रुकनी स्क्वाड जानते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर एशिया कप 2025 के लिए नजर आएगा। और यहाँ पर खुद पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये स्क्वाड का ऐलान किया है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोगों तक बआसानी से आ सके। और नीचे ये ज़रूर बताना है भाई सब स्क्वाड जानने के बाद कि स्क्वाड कैसा लगा और इन खिलाड़ियों की जगह इनको होना चाहिए था, यानी कि ये बेहतर चॉइस होती। ये जो भी आप लोगों को लगे वो नीचे ज़रूर बताना है स्क्वाड देखने के बाद। आइए जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो कि एशिया कप में आप लोगों को नजर आएगा। नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे कप्तान हैं जो कि पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे, एशिया कप 2025 के लिए कप्तानी करेंगे। वो यहाँ पर सलमान अली आगा ही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सलमान अली आगा को ही कप्तान बरकरार रखा है पीसीबी मोहसिन नकवी ने। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर आप लोगों को जो खिलाड़ी नजर आएगा वो यहाँ पर हैरान कुन तौर पर आया है। वो कौन है? वो यहाँ पर साहबजादा फरहान है। साहबजादा फरहान को आप कहेंगे कि भाई साहब हम तो देखना चाहते थे, हैरान कुन तौर पर कैसे आया? मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी कि साहबजादा फरहान से बेहतर यार रिजवान है साहब, यानी कि रिजवान को खिला लेते हैं। वो विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा यानी कि बैट्समैन है, बड़े इवेंट में हम उसी के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर खुद पीसीबी मोहसिन नकवी ने इसकी वजाहत करते हुए ये बात कही है कि भाई साहब साहबजादा फरहान से बेहतर चॉइस इस वक्त हो ही नहीं सकती। और आप लोग भी जानते हैं, यानी कि अब भी खुदा का खौफ करो यार। अगर अभी भी यार रिजवान के साथ जाते हो तो यार फिर क्या यार, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान टीम का। ओडीआई को भी ये टेस्ट से भी बदतर यानी कि स्ट्राइक रेट से खेलता है और अब भी साहबजादा फरहान के साथ अगर ज्यादती होगी तो फिर क्या कह सकते हैं। फाइनली अब यहाँ पर साहबजादा फरहान को ही रखा गया और आप लोगों को ये नजर आएगा। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग फौजी फखर जमान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जानते हैं कि यार ये कैसे आ गया। मैं बता देता हूँ कैसे आ गया। जो इसके खिलाफ मुहिमें चलाई जा रही थी कि ये इंजरी का शिकार हो गया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, यानी कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी में इसको निकाला था वैसे ही यहाँ पर एशिया कप में निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारे फेवरेट खिलाड़ी आ जाएं। लेकिन भाई साहब कुछ सारी की सारी खबरें फेक थी और फखर जमान इस वक्त बिल्कुल फिट है और आप लोगों को एशिया कप में भी नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है और अच्छी खबर यह है कि भाई साहब स्क्वाड में शामिल हो चुका है और स्क्वाड में शामिल हुआ है तो फिर आप लोगों को नजर भी आएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हसन नवाज को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग भी जानते हैं कि यार हसन नवाज ऐसा हमें बल्लेबाज मिल चुका है जो कि बड़े इवेंट में अकेला बंदा मैच का रुख मोड़ सकता है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे जानना नहीं चाहते। वो यहाँ पर चाहते हैं कि इसको भी बाहर कर दें। लेकिन भाई साहब ऐसे आपके जानने और यहाँ पर चाहने से कुछ नहीं होगा और आप लोगों को हसन नवाज नजर आएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, जल्दी जल्दी अगले नाम जानते हैं। अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस है। एक विकेट कीपर बैट्समैन यहाँ पर साहबजादा फरहान हो गया, दूसरा यहाँ पर मोहम्मद हारिस हो गया और यही होना चाहिए था मेरे ख्याल के मुताबिक। यार हारिस बेस्ट चॉइस है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर एक और यहाँ पर यानी कि ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, ओपनर बल्लेबाज भी कह सकते हैं, वो है साइम अयूब। यानी कि साइम अयूब को भी यहाँ पर स्क्वाड में शामिल किया गया। यानी कि ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास यहाँ पर ऑलराउंडर भी हो गया और यहाँ पर ओपनर भी हो गया और अच्छे यानी कि ओपनर यहाँ पर चुन चुन कर निकाले हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलो बाबर आजम को शामिल कर लिया। अब कुछ लोग नाराज होंगे कि बाबर आजम कैसे आ गया और कुछ खुश होंगे कि बाबर, हाँ अब बाबर आ गया। मैं बता देता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आगा सुलेमान ने सीधी और साफ बात कह दी कि हारिस और यहाँ पर बाबर दोनों यहाँ पर एक साथ नहीं खेल सकते, दोनों में से एक खेलता हुआ नजर आएगा। वो खेलेगा
जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो रन्स बनाएगा, मुझे नाम से कोई गर्ज नहीं, मुझे यहाँ पर टीम के साथ यानी कि यहाँ पर गर्ज है, जो रन्स बनाएगा वो खेलेगा। यानी कि बात सीधी और साफ है, दोनों के साथ ज्यादती नहीं होगी और दोनों को यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ठोका नहीं जाएगा। जिस तरीके से भाई साहब नाम है, ब्रांड है, आ जाए टीम के अंदर, ये काम नहीं चलेगा। यानी कि हारिस और यहाँ पर बाबर दोनों को बता दिया है कि भाई साहब दोनों का कंपैरिजन है, जो आप में से अच्छा परफॉर्म करेगा वो टीम के अंदर आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी और मेरे लिए यहाँ पर खुशी की बात है कि भाई साहब हारिस की परफॉर्मेंस जो थी ना, वो कंसिस्टेंसी वाली नहीं है। और इसकी जगह जो बाबर आया उसमें भी आप देख सकते हैं कि बाबर में भी कोई दम नहीं है इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों के बारे में ये कह दिया कि आपका कंपैरिजन है, जो अच्छे रन्स बनाएगा वो टीम के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर यानी कि किसी के ऊपर नहीं डिपेंड, अपने आप पर डिपेंड है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा टीम के अंदर शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर फास्ट बॉलिंग के तौर पर यहाँ पर शाहीन अफरीदी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े इवेंट में शाहीन अफरीदी के बगैर गुजारा नहीं, ये बात यहाँ पर कही है आगा सुलेमान ने और पीसीबी मोहसिन नकवी। तो आप देखते हैं भाई साहब इसके बगैर कितना गुजारा नहीं हो सकता। स्क्वाड में तो शामिल हो चुका है, लेकिन इसके साथ जो नाम आए हैं ना, उनसे मैं बेहद खुश हुआ हूँ। जो इसके साथ दूसरा नाम आया फास्ट बॉलर के तौर पर, वो एक सलमान मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, सलमान मिर्जा को शामिल कर लिया है। दूसरा जो नाम आया है वो कौन आया है? वो अब्बास अफरीदी आया है। जी हाँ दोस्तों, अब्बास अफरीदी आ गया। और फिर चौथा जो पाकिस्तान टीम के अंदर फास्ट बॉलर शामिल किया गया है वो नसीम शाह है। यानी कि बेहतर कम्बिनेशन हो गया, यानी कि नसीम भी हो गया, शाहीन भी हो गया। यानी कि दोनों यहाँ पर आपके पुराने एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हो गए और दोनों को इस वक्त मार भी पड़ रही है। और दो मेन फास्ट बॉलर हो गए, मेरे ख्याल से मेन तो मुझे यही लगता है, लेकिन है तो वो, लेकिन अब मेन यहाँ पर अब्बास अफरीदी, यानी कि सलमान मिर्जा, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, ये हमारे फास्ट बॉलर हैं। उसके अलावा अगर हमारे ऑलराउंडरों की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर खुशदिल शाह को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, खुशदिल शाह को भी शामिल किया गया, मोहम्मद नवाज को भी किया गया। अब दोनों को करने का यहाँ पर मकसद जो है ना, वो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एशिया कप दुबई में होगा और दुबई में ऑलराउंडर चलेंगे, वो ऑलराउंडर चलेंगे जो स्पिन ऑलराउंडर होंगे, क्योंकि स्पिनर ज़्यादा वहाँ पर अपनी यानी कि जलवे दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पिनर्स को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर खुशदिल शाह भी है और नवाज भी है, दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और ख़ासकर नवाज ने तो आप लोगों ने देखा होगा एशिया कप में कैसे काबू किया था इंडिया को ही। अब यहाँ पर ये दोनों हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, पाकिस्तान टीम के अंदर मेन जो फुल टाइम स्पिनर हैं वो दो हैं, ये एक है इब्रार अहमद, दूसरा है सुफियान मुकीम। इस वक्त आप लोग जानते हैं दोनों ही हमारे पास यही दोनों मेन है और इन दोनों को ही शामिल कर लिया फाइनली, ये अच्छी खबर है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, पाकिस्तान टीम के अंदर जो खिलाड़ी आया है वो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हुआ यार, राना फ़हीम अशरफ को नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई साहब इसकी जगह नहीं बन सकेगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि आप मेन यहाँ पर यानी कि डाल लोगे टीम के अंदर फास्ट बॉलर, एक नसीम शाह हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, एक चलो यहाँ पर अब्बास अफरीदी या सलमान मिर्जा को डाल लोगे। उसके अलावा ऑलराउंडरों को भी तो शामिल करोगे, यानी कि स्पिनरों को, इसकी जगह ही नहीं बनेगी। इसकी जगह कोई और हो जाता, यानी कि मोहम्मद वसीम जूनियर को कर लेते, वो भी तो ऑलराउंडर है, अच्छे खासे छक्के लगा लेता है, किसी और को शामिल कर लेते, यानी कि फ़हीम अशरफ के नाम पर मैं एतबार नहीं कर सकता। अब क्या कह सकते हैं, टीम के अंदर आ चुका है, अब पता नहीं कमेटी का कोई यानी कि चाचे ताए का बेटा है, ऐसे लगता है जिस तरीके से ये अचानक से पाकिस्तान टीम में आ जाता है। अब यहाँ पर फ़हीम अशरफ है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर लास्ट नंबर पर इरफान खान न्याजी को देखेंगे। और इरफान खान न्याजी किसकी जगह आया मैं बता देता हूँ, हुसैन तलत की जगह आया और बिल्कुल ठीक आया यार। हुसैन तलत इतना यानी कि बुरा नाम भी नहीं है। अब हुसैन तलत का मसला जो है ना वो ये है कि वो T20 में अच्छा प्लेयर नहीं हमारे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वनडे में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। T20 में हमें इसी तरह के प्लेयर्स चाहिए जिनके जैसे इरफान खान न्याजी है, और फाइनली वो आ चुका है। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। कौन सी तब्दीलियां अच्छी लगी और किन खिलाड़ियों की जगह किन को होना चाहिए था? क्या फ़हीम अशरफ की जगह जूनियर को होना चाहिए था? मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेस्ट चॉइस थी। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ये पाकिस्तान टीम का स्क्वाड था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।